अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। और बच्चों दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमको, हमारी भाई बहनों को, हमारे मम्मी पापा को और हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को और पूरे उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह तबारक व तआला हर आफत व बला, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़, हर बीमारी, गम, हर चीज़ से अल्लाह ताला महफूज फरमाए और हिफाजत से रखे, आमीन। तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो हिफ्ज़ हदीस का है। हिफ्ज़ हदीस के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ा है। उस डेफिनेशन के अंदर हमने जो पढ़ा और उसके बाद में आपको एक्सप्लेन किया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर से जो फजीलतें बताई है, जो बेनिफिट बताया हुआ है, तो वह सब आपको मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझाया। और बच्चों, आपको याद है हमेशा कि हम जब भी हमारा लेसन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम डेफिनेशन याद करते हैं, उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि हम उसको भूल ना जाए और वो हमें याद रहे और हमें उससे पता भी चले कि हमारा जो डेफिनेशन हमने जो याद किया है, वो जो सबक है उसका ये डेफिनेशन है, उसकी ये तारीफ़ है और वो हमारा टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक हिफ्ज़ हदीस का है, उसका डेफिनेशन फिर से चलो मेरे साथ में आप पढ़ो, उसको याद करो, आपको याद ही है और हमेशा के लिए याद रखना। तो तारीफ़, हिफ्ज़ हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए कामों को हदीस कहते हैं और हदीस के याद करने को हिफ्ज़ हदीस कहते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बात बताई है, जो भी कही है, जो उन्होंने किया है, वो सब क्या है? हदीस है। और हमने उसको याद किया, उस चीज़ को हमेशा उसको हमने हमारे माइंड में, दिमाग में बिठा लिया और उसको हम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? अब हमारे अंदर हिफ्ज़ हो गई। उसको कहेंगे हिफ्ज़ हदीस। किसको? जो हमें हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को हम याद रखते हैं, वो हो गए हिफ्ज़ हदीस। उसकी फजीलत भी मैंने आपको बताई थी कि जो शख्स भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 हदीसें याद कर ले और उसका नफ़ा पहुँचाए उम्मत को, तो उस शख्स को कल जज़्मेंट के दिन तो अल्लाह ताला जन्नत में जाने के लिए, एंटर होने के लिए जिस दरवाजे से चाहे उस दरवाजे से एंटर होने परमिशन देगी अल्लाह ताला, उसको एंटर होने का परमिशन। यानी दरवाजे होते हैं जन्नत के, उस दरवाजे से आप जिस भी दरवाजे से, जो भी डोर हो, उससे आप एंटर होना चाहे तो एंटर हो सकते हैं। तो बच्चों, हम इसका याद करेंगे और हमेशा उसका याद रखेंगे और उसका फ़ायदा हम दूसरों को भी पहुंचाएंगे, ताकि हमें जो हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं कि जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहो दाखिल हो सकते हैं, तो हम उसके मुस्तहिक हो जाए उस फजीलत की। तो बच्चों, चलो हम हमारा सबक पढ़ते हैं। हमारा सबक आज का जो है वो सबक नंबर 4 है। सबक नंबर 4 के अंदर हदीस नंबर 4, अच्छी तरीके से उंगली रखो और अच्छी तरीके से देखो और देखकर मेरे साथ में उसको पढ़ो, याद करो और हमेशा के लिए याद रखो और दूसरों तक पहुंचाओ। हदीस नंबर 4, मुआशरत पर। तो सबसे ये जो हमारा हेडिंग है, तो मुआशरत पर, तो मुआशरत के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, उसका भी नहीं। अब नीचे है अस्सलामु क़ब्लल कलाम। तर्जमा,
बात करने से पहले सलाम करो। फिर से रिपीट करते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से याद हो जाए। सबसे पहले हम याद करेंगे, फिर बाद में आपको मैं कुछ उसके बारे में समझाऊंगा। सबक नंबर 4, हदीस नंबर 4, मुआशरत पर। अस्सलामु क़ब्लल कलाम, लिखा है क़ब्लल कलामी, लेकिन हम बोलेंगे तो अस्सलामु क़ब्लल कलाम, इस तरीके से बोलेंगे। बोलने से हम स्टॉप करते हैं, इसके लिए मीम के ऊपर जज्म आ जाएगा, मीम के ऊपर जज्म, इसलिए कलाम बन जाए। तर्जमा, बात करने से पहले सलाम करो। तो बच्चों याद हुआ? तो मुआशरत के ऊपर आपको मैं बताता हूँ, मुआशरा किसे कहते हैं। मुआशरत से मुराद क्या है? मुआशरत से मुराद है अपने माँ बाप, भाई बहनों, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना है। ये सब मुआशरत के अंदर सब शामिल है। कौन कौन? माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, सब हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, हमारे रिश्तेदार, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, अंकल, जो भी हमारे होते हैं वो रिश्तेदार होते हैं। जैसे कि बड़े अब्बा के लड़के होते हैं, हमारे चाचा के लड़के होते हैं, फूफी के लड़के होते हैं, खाला के लड़के होते हैं, खाला, वो सब हमारे रिश्तेदार में शामिल है। ऐसे ही मम्मी पापा, भाई बहन और बाजू वाले, बाजू के अंदर जितने भी 40 घर तक हमारे जो है सब वो पड़ोसी हैं बच्चों। वो सब कैसे हुए? हमारे पड़ोसी हुए। तो उनके साथ हमें कैसा रहना है? अच्छे से रहना है। तो ये सब हमारा क्या होगा? ये सब मुआशरा में शामिल है, ये सब मुआशरा के अंदर है। ये सब लोग, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा सब पड़ोसी होते हैं, आजू बाजू वाले, वो सब आ गए अंदर। तो इसको कहते हैं मुआशरा। समझ में आया बच्चों? अब हमने पढ़ा सबक अस्सलामु क़ब्लल कलाम। तर्जमा है बात करने से पहले सलाम करो। ये आपने अभी पढ़ा, याद किया और इसको हमेशा याद रखेंगे। तो बताया गया कि बात करने से पहले सलाम करो। हम जो बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये हुआ सलाम। तो क्या कहा? बात करने से पहले। जैसे मम्मी ने हमें भेजा कुछ देने के लिए बाजू में, तो हम किसी को कुछ देने गए या बाजू में देने गए, तो हम बात करने से पहले क्या करेंगे? सलाम करेंगे। ये किसने सिखाया है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, सिखाया है और कहा है, किया है और कहा भी है, दोनों है। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, बताई हुई बात है, किया हुआ काम है, इसको हम अभी हमने पढ़ा और याद कर लिया। अब हमें क्या करना है? इसको भाई बहनों को भी पहुंचाना है, तो इस तरीके से हम पहुंचाएंगे। तो ये हुआ सलाम। और इस सलाम को क्या करना है? हमें खूब फैलाना है। इस बात को हमें हमारे भाइयों को सिखाना है, बहनों को, सबको सिखाएंगे। वो सब भी जो ये सलाम को करेंगे, इस पर अमल करेंगे, उन सब का जो सवाब होगा तो वो सब हमारे अकाउंट के अंदर हमें बेनिफिट होगा, उससे हमारे अकाउंट के अंदर वो ऐड होगा उसका सवाब। इसके लिए हम जितना इसको भाइयों को सिखाएंगे, दोस्तों को सिखाएंगे, तो हमारा ही फायदा है, इससे अल्लाह ताला भी खुश होगा। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए? रास्ते में हमें अंकल मिल जाए या हमारे नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो जाते हुए होते हैं, हम खेलते हुए होते हैं, या हम साइकिल लेके जाते हैं, खेलने के लिए निकलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको बड़े, हमारे से जो बड़े हैं, छोटे हैं, उनको सलाम करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हम सलाम करेंगे तो हमें जवाब देंगे, वो भी हमें दुआ देंगे, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
तुम पर भी वो क्या कहेंगे, वालेकुम सलाम का मीनिंग क्या है, तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो, और हम उनके ऊपर भी सलामती की दुआ देते हैं और अल्लाह की रहमत की दुआ देते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सब क्या होगा, वही जवाब हम पर रिटर्न होगा, सिर्फ वाव ज़्यादा है। व अलैकुम मीन्स तुम पर भी, यानी वो जब जवाब देंगे तो वो हम पर भी वही दुआ हम पर रिटर्न होगी। तो बच्चों एक दुआ है, हम सामने वालों को दुआ दे रहे हैं सलामती की, रहमत की, बरकत की, और इसका जवाब देना वाजिब है, और सामने वाला हमें जवाब देगा ही। तो हमें इस तरीके से इस सलाम को फैलाना है सोसाइटी में, खेले तब, बात करें तब, किसी घर में एंटर हो तब। मैंने आपको आगे भी बताया था, जब हमारा घर के अंदर कोई भी नहीं है, हम घर के अंदर एंटर हो रहे हैं, हम ही लॉक खोल रहे हैं, चाहे हमारा घर खाली है, अंदर कोई नहीं है, मम्मी पापा कोई भी नहीं है, लेकिन फरिश्ते जैसे हमारे शोल्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, उनका नकीब, वो सब देख रहे हैं। तो हम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोलकर एंटर होना है हमें, चाहे कोई नहीं, तो वो फरिश्ते जवाब देंगे और उसका सवाब भी हमें मिलेगा। बच्चों ये कितनी अच्छी बात है, तो उसका जवाब फरिश्ते भी दे रहे हैं। तो बच्चों हमें इस सलाम को दोस्तों के अंदर, भाइयों के अंदर, रिश्तेदारों में बात करने से पहले सलाम करना है, और खूब इस बात को हमें फैलाना है और खूब इसकी दावत देनी है। तो इस तरीके से करेंगे बच्चों, और अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको अमल में लाना है। तो चलो हम अब पढ़ते हैं सबक नंबर 5। सबक नंबर 4 हमारा फिनिश हुआ, अब सबक नंबर 5 पढ़ते हैं। सबक नंबर 5, हदीस नंबर 5। हदीस नंबर 5 अखलाकियात पर। अलैकुम बिस्सिद्क, तर्जमा हमेशा सच बात कहो। अरबी के अंदर अलैकुम बिस्सिद्क, यह हदीस अरबी के अंदर, और उसका तर्जमा, उसका मीनिंग हमेशा सच बात कहो। बच्चों फिर से अच्छी तरीके से देखो और साथ पढ़ो, सबक साथ में पढ़ो। सबक नंबर 5, हदीस नंबर 5 अखलाकियात पर। अलैकुम बिस्सिद्क, बिस्सिद्की है, लेकिन हम स्टॉप कर रहे हैं, इसके लिए बिस्सिद्क बोलेंगे। तर्जमा हमेशा सच बात कहो। अब अखलाकियात से मुराद क्या है मैं आपको बताता हूँ। अखलाकियात मीन्स हमारे मैनर्स बच्चों, हमारे जो आदतें होती हैं, हमारी जो हमारे अंदर जो आदत की जो होता है वो ऑटोमेटिक हम अच्छे होते हैं। कोई हमें ऐसा नहीं कहता है कि आप ये लड़का बहुत अच्छा है, इसकी आदत बहुत अच्छी है। जैसे कोई मेहमान आया, हमने उसको पानी पिलाने गए, हमेशा हम सलाम करते रहते हैं सबसे पहले, हमेशा हम अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। ये सब क्या हुआ, अखलाकियात के अंदर से हुआ। क्या हुआ बच्चों, अखलाकियात के अंदर से। तो अखलाकियात से मुराद देखो, इंसान के अंदरूनी सिफात, यानी हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो सब चीज़ें होती हैं, खूबियाँ, सिफात और खूबियाँ, जैसे अच्छा होना, सच्चा होना, ये सब हुआ। अच्छा भी होना हर एतबार से, यानी अभी रास्ते के अंदर हमें थूकना है तो हम रास्ते के ऊपर ना थूकें, हम डस्टबिन के अंदर जाके थूके। हम जो हमारा बाथरूम होता है, बेसिन होता है, जो पानी वाली जगह होती है, जहाँ वाटर मिलता है, पानी मिलता है, वहाँ जाके थूकी, और अच्छी तरीके से हमारा हाथ और मुंह हम साफ़ कर लें, वॉश कर लें, क्लीन कर लें। तो बच्चों ये हुआ एक अच्छी आदत। इस तरीके से हमें यूँ समझो कि हमें खा रहे हैं तो हम खाना भी जहाँ बैठ के खाना है, जिस तरीके से बैठ कर, इस तरीके से अच्छी अखलाक के साथ हम अच्छी बैठ कर खाएँ, उसका जो तरीका है उसके मुताबिक खाएँ। ये सब क्या हुआ, अखलाकियात हुआ। अच्छी तरीके चलते चलते खाएंगे या फिर खाते खाते रास्ते में भी गिराएंगे, ये सब कैसी हुई बच्चों, बुरी आदतें हुई, बुरे मैनर्स हुए, बैड मैनर्स हुए। तो हमें हमारे अंदर ही अच्छी आदतों को हमें पैदा करना है।
अच्छी आदतों की हमें आदत डालना है हमेशा, और उससे हमें बचना है। किससे? जो जिसको बैड कहा जाता है, बुरा कहा जाता है, उससे हम बचना है। तो फिर से एक मतलब आपको समझाता हूँ। अखलाकियात से मुराद है इंसान के अंदरूनी सिफात, अंदर ही ये सब चीज़ें होती है अंदर की, और खूबियाँ, और वो हमारे अंदर सब अच्छे अच्छे आदतें खूबियाँ होती है, जैसे अच्छा होना, सच्चा होना वगैरह। बच्चों ये सब मैनर्स हमारे अंदर अच्छे अच्छे जो होते हैं, वो सब चीज़ें क्या हुआ? अखलाकियात हुए, मैनर्स हुए, अच्छे अच्छे गुड मैनर्स। तो ये अखलाकियात के ऊपर से मैंने आपको बताया। अब अलैकुम बिस्सिद्क, ये हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है हमको, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हुआ भी है उनकी ज़िंदगी के अंदर, सब कुछ करके भी दिखाया हुआ है। तो अब इस हदीस को हमने पढ़ा, इसको हम हमेशा याद रखेंगे। अलैकुम बिस्सिद्क, तर्जमा है हमेशा सच बात कहो। तो हमें हमेशा सच बोलना है। जैसे ट्यूशन मैडम के पास हम गए, टीचर्स के पास हैं हम, या हम हमारे मम्मी पापा के पास हैं, जो भी है हमें सच ही बता देना है। सच बताएंगे तो बात उसी बात के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर स्टॉप हो जाएगी, और उसी टाइम पे स्टॉप हो जाएगी। और हम झूठ बोलेंगे तो झूठ वाली बात के उसके अंदर प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगे, और झूठ पे झूठ होगा। आप 100 झूठ, उस एक झूठ के पीछे आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा, ऐसी पोजीशन होती है। तो बच्चों हमें हमेशा क्या करना है? हमें क्या सिखाया गया है? हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करके बताया है और क्या कहा है? अलैकुम बिस्सिद्क, हमेशा सच बात कहो। हमेशा हमें सच बोलना है हर काम में। अब हमने होमवर्क नहीं किया है, हमने HW के अंदर होमवर्क हमारा नहीं हुआ है, तो हमें कह देना है कि हाँ सर मैंने नहीं लिखा है, मैं सॉरी कहता हूँ, इंशाअल्लाह कल फिनिश कर लूँगा। तो इस तरीके से हमें हर काम के अंदर, जैसे हमें कहा जाए कि ये काम करके आओ, हम उस काम करने के लिए नहीं गए और हम खेलने लग गए, तो हमें घर पर आकर सच बता देना है मम्मी पापा को, या जिसने भी हमें काम दिया है उसको, कि सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने इस काम को नहीं किया। तो इस तरीके से हम सच कहेंगे तो बात फौरन उसी वक्त फिनिश हो जाएगी। और हम सच नहीं कहेंगे तो आपको जैसे मैंने अभी बताया कि एक झूठ की वजह से हमें 100 झूठ ऐड करने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा। तो बच्चों ये बैड मैनर्स है, ये बैड अखलाक है, बुरे अखलाक हैं। हम अच्छे हैं तो हमारे अंदर ये सब आदतें भी अच्छी होनी चाहिए। हर काम के अंदर दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, माँ बाप के साथ, हर एक के साथ हमें कैसा रहना है? सच बोलना है। क्या करना है? हर बात में सच बोलना है, और जो है वो साफ एकदम क्लीन बता देना है। जो गलती हो गई तो गलती इंसान से होती है बच्चों, इंसान गलती का ही पुतला है, इंसान कोई फरिश्ता एंजिल नहीं है। इसलिए बच्चों उस बात से ज़रा भी घबराना नहीं। अपनी लाइफ में हमेशा के लिए याद रखना कि जो भी बोलेंगे हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, जो होना है हो जाए, हम सच ही कहेंगे। उस बात से हम ज़रा भी न घबराएं। अल्लाह हमारे साथ हमेशा फिर रहेगा, और अल्लाह ही हमारी मदद करता है, और सच बोलने से अल्लाह ज़्यादा मदद करेगा बच्चों। तो बच्चों इस पर अमल करेंगे हमेशा के लिए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।